चैप्टर 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसके सेकंड टेस्ट के सिलेबस में जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसमें इंक्लूड होते हैं ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं ABA। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग प्लांट बॉडी में। इनको PGR भी बोलते हैं शॉर्ट में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। 2 ग्रुप हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर एक ग्रुप और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर दूसरा ग्रुप। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर ये इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज में, लाइक सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन। इसमें आते हैं ऑक्सिन्स जो कि इंडोल कंपाउंड्स हैं, देन जिब्रेलिन्स जिनके प्रीकर्सर हैं टर्पीन्स, साइटोकाइनिन जो एडेनिन के डेरिवेटिव होते हैं, एग्जाम्पल एन फॉर्फ्यूराइल अमीनोप्यूरिन और काइनेटिन, राइट। देन ग्रोथ इनहिबिटर ये इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज में, लाइक रिस्पॉन्स टू वुंड्स, स्ट्रेस ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक ओरिजिन। देन डोरमेंसी एंड एब्सिशन। एब्सिशन मीन्स लीफ या फ्रूट फॉल, दैट इज कॉल्ड एब्सिशन। एग्जाम्पल एब्सिसिक एसिड, और ये कैरोटिनॉइड के डेरिवेटिव हैं, एज वी नो कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट होते हैं। गैसियस PGR इथाइलिन ये दोनों कैटेगरीज में फिट होता है, ये प्रोमोटर भी है इनहिबिटर भी है, बट लार्जली इसको इनहिबिटर के फॉर्म में देखा गया है। ये इनहिबिटर है ग्रोथ एक्टिविटीज का, तो इट हैज बीन सीन इन द फॉर्म ऑफ इनहिबिटर लार्जली। सबसे पहले ऑक्सिन्स की बात करते हैं। ऑक्सिन्स जो इंडोल कंपाउंड है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं शॉर्ट में IAA, ये एक ऑक्सिन है। चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने फोटोट्रोपिज्म स्टडी किया कैनरी ग्रास में। फिर FW वेंट ने ऑक्सिन्स को आइसोलेट किया फ्रॉम द टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। तो ओट जिसका साइंटिफिक नेम है एवेना, एवेना सटाइवा, राइट, इसके सीडलिंग से ऑक्सिन्स को आइसोलेट किया। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, जो ऑक्सिन्स ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट हुए, प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग एपाइसिस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। देन इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड ये प्लांट से आइसोलेट हुए हैं, और नैप्थलीन एसिटिक एसिड NaA एंड 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड ये सिंथेटिक हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं ऑक्सिन की, तो हमें पता चलता है कि ये इनिशिएट करते हैं रूटिंग, स्टेम कटिंग में, और फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं पाइनएप्पल में। दे हेल्प प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, बट जब लीफ मैच्योर हो जाती हैं, ओल्ड हो जाती हैं, तो उनके ड्रॉप को ये प्रमोट करते हैं, राइट। प्लस अगर फ्रूट फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, ओवरी की राइपनिंग हो जाती है, तो उनके भी एब्सिशन को ये प्रमोट करते हैं। दे प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव एंड फ्रूट्स। दे प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है, एपाइसिस बढ़ते चले जाते हैं। प्लस ऑक्सिन्स को यूज किया गया है टोमेटो में पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करने के लिए। पार्थिनोकार्पी मींस फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ऐसे फ्रूट सीडलेस होते हैं। 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड kills dicot weed used to prepare weed free lawn but do not kill the monocot. And auxins they control xylem differentiation और help करते हैं सेल डिवीजन में। This is very important point, इसको भूलना नहीं है। अब यहां हम एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं जिसको यूज किया गया था ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि कोलेप्टाइल की जो टिप है इट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सिन सिंथेसिस, और जो एरो आप देख रहे हैं ये लाइट की डायरेक्शन है। जब टिप पर लाइट डाली गई तो कोलेप्टाइल में कर्वेचर देखा गया, मोर ग्रोथ ऑन द डार्कर साइड। जब टिप को हटाया गया, कोलेप्टाइल डिकैपिटेट की गई, तो लाइट डालने पर कोई कर्वेचर नहीं था। इस टिप को फिर से प्लेस किया गया तो लाइट डालने पर अगेन कर्वेचर आया, मोर ग्रोथ ऑन द डार्कर साइड। तो लाइट की प्रेजेंस में टिप में एक सिंथेसाइज हो रहा है सब्सटेंस जो डार्कर साइड से नीचे आ रहा है और डार्कर साइड की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट इज जिब्रेलिन्स, शॉर्ट में हम GA बोलते हैं जिब्रेलिक एसिड को, राइट। जिब्रेलिन एक ग्रुप है और जो हार्मोन्स है उनके नाम रखे जाते हैं जिब्रेलिक एसिड, और नंबरिंग होती है जिब्रेलिक एसिड 1,
जिब्रेलिक एसिड 2, लाइक दिस अप टू जिब्रेलिक एसिड 100 ये डिस्कवर हो चुके हैं। तो जापान में कुरोसावा ने देखा कि जो राइस बेड थे उसमें राइट सीडलिंग में कुछ सीडलिंग थे जो एबनॉर्मली टॉल थे, उनको नेम दिया गया फुलिश सीडलिंग और बेकाने डिजीज इन राइस। और फिर देखा गया कि उन सीडलिंग की रूट में एक फंगस है जिब्रेला फ्यूजिकोरोई, और वो एक एक्टिव सब्सटेंस बना रहा है जिसको नाम दिया गया जिब्रेलिक एसिड। लेटर द केमिकल जिब्रेलिक एसिड वाज आइडेंटिफाइड। जिब्रेलिक एसिड was discovered first and remains intensively studied। वो कौन सा है? जिब्रेलिक एसिड 1। and all जिब्रेलिक एसिड्स are acidic। physiological effect में they increase length of grape stalk, cause fruit like apple to elongate and improve shape, and they also delay senescence। senescence means running down, right? तो एजिंग को ये डिले करते हैं प्लांट्स में, यूज टू स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री, प्लस इंक्रीज करते हैं लेंथ ऑफ स्टेम और ईल्ड को बढ़ा देते हैं 20 टन्स पर हेक्टेयर इन शुगर केन। जो जुवेनाइल कोनिफर्स होते हैं, यंग कोनिफर्स, अगर उनको स्प्रे किया जाए जिब्रेलिक एसिड से तो यहां पर हेस्टेन हो जाती है मैच्योरिटी पीरियड। प्लस जिब्रेलिन्स प्रोमोट बोल्टिंग, जो इंटरनोडल इलोंगेशन को बोलते हैं, इन बीट, कैबेज एंड मैनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिट। रोजेट हैबिट मींस जो लीफ क्लस्टर्ड होती है वन पॉइंट पर। सपोज वी हैव अ रोजेट प्लांट, ये एक रोजेट प्लांट है जहां की लीव्स ये क्लस्टर्ड हैं वन प्लेस पर, दीज आर द रूट्स। इसमें जब जिब्रेलिक एसिड का एप्लीकेशन हुआ तो हम देख सकते हैं कि जो इंटरनोड है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, इंटरनोडल लेंथ इंक्रीज हो जाती है लाइक दिस। इसको बोला जाता है बोल्टिंग। एंड एज वी नो जिब्रेलिक एसिड जो एक्चुअली जाइजेंटिज्म कॉज कर रहा है, राइट? अगर हम पी प्लांट का जो जीनोटिपिकली डार्फ प्लांट है उसमें भी अगर डाल दिए जाएं जिब्रेलिन्स तो वो भी टॉल हो जाता है फिनोटिपिकली, बट जीनोटिपिकली वो डार्फ ही रहता है। नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जैसे हम जानते हैं कि ये एडेनिन के डेरिवेटिव्स होते हैं, तो एडेनिन के स्ट्रक्चर को हम यहां पर देख भी सकते हैं। स्कूग और मिलर इन्होंने क्रिस्टलाइज किया साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग सब्सटेंस, जो सेल डिवीजन करा रहा था, उसको नेम दिया गया काइनेटिन, और ये मॉडिफाइड फॉर्म है एडेनिन की। इसको निकाला गया ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से। हेरिंग एक सिल्वर फिश होती है, सी फिश है, राइट? उसके स्पर्म के डीएनए से। काइनेटिन एक्चुअली नेचुरल नहीं है, ये सिंथेटिक है। जो फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन डिस्कवर हुआ उसका नाम है जियाटिन, और ये अनराइप मेज ग्रेन से मिला था। और एज वी नो जो मेज है, मेज का साइंटिफिक नेम है जिया मेज, इट इज जिया मेज, इसीलिए इसका नेम रख दिया गया जियाटिन। नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क, राइट? ये सिंथेसाइज होते हैं इन द रीजन ऑफ रैपिड सेल डिवीजन लाइक रूट एपाइसिस, डेवलपिंग शूट बर्ड्स, यंग फ्रूट्स एटसेट्रा। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में दे हेल्प प्रोड्यूस न्यू लीव्स। दे हेल्प प्रोड्यूस न्यू लीव मींस नई पत्तियां बढ़ा रहे हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, और एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करते हैं। तो ये एंटागोनिस्टिक हो जाते हैं ऑक्सिन के। promote nutrient mobilization, help delay leaf senescence, right? Just like gibberellins, तो उनके ये synergistic हो जाते हैं। Next is इथाइलिन, गैसियस हार्मोन, राइपनिंग हार्मोन कहा जाता है। फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए जो कंपाउंड यूज होता है दैट इज कॉल्ड इथेफॉन, वहां से इथाइलिन रिलीज होती है। डिस्कवर्ड बाय H.H. कजिन्स 1910 में फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस। उन्होंने देखा कि ऑरेंजेस जो राइप्ड हैं उनके पास अगर अनराइप बनाना रखे जाएं तो वो भी राइप हो जाते हैं, राइट? दैट हेस्टेन राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइप बनानास synthesized in large amount by tissue undergoing senescence and ripening of fruit। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, इसको बढ़ाएंगे, स्वेलिंग ऑफ एक्सेस, एपिकल हुक फॉर्मेशन एंड डाइकॉट सीडलिंग्स। promote senescence and abscission in leaves and flower, effective in fruit ripening by increasing rate of respiration, इसको बोला जाता है respiratory climactic, CLIMACTIC, climactic। break seed and bud dormancy, initiate germination in peanut seed, sprouting of potato tuber, promote rapid internode petiole elongation in deep water rice plant, promote root growth and root hair formation।
initiate flowering and helps in synchronizing fruit set in pineapple, induces flowering in mango. Ethaphone is a source of ethylene. It hastens fruit ripening in tomatoes and apple and accelerate abscission in flowers and fruit. Promote female flower in cucumber, increasing yield. इसको कहते हैं फेमिनाइजिंग इफेक्ट एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन. और लास्ट में आ जाते हैं एब्सिसिक एसिड पर, जिसको हम मेन इनहिबिटर मानते हैं. ABA इसकी शॉर्ट फॉर्म है. इसके कई सारे नेम हैं. इसको डॉर्मिन भी कहते हैं बिकॉज ये डॉर्मेंसी इंड्यूस करता है. स्ट्रेस हार्मोन भी है. प्लांट में जब वाटर स्ट्रेस होता है तो ये स्टोमेटा को क्लोज करता है. एंटी ट्रांसपेरेंट भी है. 1960s में डिफरेंट ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इन्होंने डिस्कवर किए ग्रोथ इनहिबिटर्स, और सबके अलग अलग नेम थे. किसी ने नेम दिया इनहिबिटर बी, किसी ने नेम दिया एब्सिशन सेकंड, और किसी ने नेम दिया डॉर्मिन. बाद में पता चला ये सब एक ही की बात कर रहे थे. लेटर दे वर फाउंड टू बी केमिकली आइडेंटिकल, और फिर इसका नेम हो गया एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट में बोलते हैं ABA. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में दे रेगुलेट एब्सिशन एंड डोर्मेंसी, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, एंटी ट्रांसपेरेंट हो गए, plays important role in seed development, maturation and dormancy. By inducing dormancy, ABA helps seed to withstand desiccation. Because अगर seed germinate करेगा right away after formation तो वो plant growth नहीं हो पाएगी. तो इसीलिए dormancy को ये induce कर रहे हैं, जिससे unfavorable condition को जो embryo अंदर है वो tide over कर जाए. तो ABA helps seed to withstand desiccation and other factor unfavorable for growth. In most situation, ABA act as antagonistic to gibberellic acid, opposite. Antagonistic means opposite. And this is the structure of abscisic acid. आप यहां पर देख सकते हैं. तो इस वीडियो की हेल्प से इस टेस्ट के टॉपिक्स का आप अच्छे से रिवीजन करिए. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.